सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। विजुअल काटो जल्दी से। आप सब कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपनी जगह पर बैठ जाएं। शो शुरू करने दें। शो शुरू करने दें। कार्यक्रम को शुरू करने दें। अपनी जगह पर बैठे आप लोग। शो कार्यक्रम शुरू करने दें हमें। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किस्सा कुर्सी के इस कार्यक्रम में श्री माधोपुर में हम मौजूद हैं और वहां पर जैसे ही विधानसभा स्पीकर महोदय पहुंचे हैं उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधा देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज राजस्थान पर। ये तस्वीरें तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग पीछे आइए, पीछे 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 आइए, पीछे आइए, शो शुरू करने दीजिए। पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, शो शुरू करने दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा? देख रहे हैं इसमें समर्थक भी हैं, नाराज लोग भी हैं, सभी लोग हैं। आप लोग पीछे आइए, शो शुरू करने दीजिए। शो शुरू करने दीजिए मुझे। तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह सबकी बात होगी, लेकिन बातचीत तो शुरू करने दीजिए। अरे आप लोग अपनी जगह पर बैठिए, तभी शो शुरू हो पाएगा, तभी बातचीत कर पाएंगे हम सब। हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप बैठे। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, कृपया बैठे। जिमी वाले को बोलो। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। तस्वीरें देखिए और हम लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग मानते नजर नहीं आ रहे। दीपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम से जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम से जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दीपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम से जा रहे हैं, मजबूर हो गए यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने हंगामा किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू होने दीजिए। मैं सबसे गुजारिश करता हूं अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू होने दीजिए, कार्यक्रम शुरू होने दीजिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, श्री माधोपुर की जनता है। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाएं, अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। मैं खर्रा साहब एक बार अपने समर्थकों को कृपया ध्यान दें। सभी सम्माननीय सज्जन बंधुओं से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। सभी सम्माननीय सज्जनों से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें और आपके मुद्दे की बात, पिछले 5 साल में आपने जो भोगा है उसकी बात पूरे देश की जनता के सामने जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी शांति बनाए रखें और आपको जो भी बात कहनी है उसके लिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इसलिए मेरा सभी सम्मान्य सज्जनों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाएं और अपने अपने यथास्थान विराजमान होने का की कृपा करें। कृपया सभी सम्मान्य सज्जन अपने अपने स्थान पर विराजमान होने का की कृपा करें ताकि कार्यक्रम शुरू हो सके और श्री माधोपुर क्षेत्र की जनता की आवाज पूरे देश की जनता के सामने जा सके। कृपया शांत रहें।
आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, तभी हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तमाम दलों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, तभी एक अच्छी बातचीत हो पाएगी, निकल कर आ पाएगा किसने क्या किया आपके लिए, किसने क्या नहीं किया। बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू तो होने दीजिए, पहले नेताओं को अपनी बातें तो कहने दीजिए। तमाम लोग मौजूद हैं, सब बैठ जाइए, मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तमाम लोग आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्री माधोपुर से, और यहाँ पर किस तरह से हंगामा शुरू हो गया। तमाम नेताओं के जुटते ही हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले लोग शांत हो जाएं, उसके बाद हम तमाम नेताओं के पास आएंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं। लेकिन लोगों का ये गुस्सा था या क्या कहें, ये खुद लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या है कहानी, क्या है इसके पीछे की वजह। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सभी नेताओं के समर्थक जुटे हुए हैं, सभी नेताओं के समर्थक जुटे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर भीड़ हो गई है। और उसके बाद लोग शांत होने को तैयार नहीं। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा यहाँ पर। मैं ये जानना चाहूंगा खर्रा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। दीपेंद्र जी पीछे हैं, दीपेंद्र जी को भी आगे लेकर आ जाए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी आगे आ जाए। देखिए, मंच पर सबकी जगह है, सबको अपनी बातें कहने दीजिए। मंच पर सबकी जगह है, सबको अपनी बातें कहने दीजिए। हमको कोशिश करेंगे दीपेंद्र जी भी मंच पर आ जाए। दीपेंद्र जी आप लोग इस तरफ आ जाए, दीपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे। खरा साहब, ये इस तरह का जो नजारा हमने देखा, इसको कैसे देखें, क्या कहें इसको? कृपया विराज जाएं। ये श्री माधोपुर क्षेत्र की जनता की आवाज, आपकी क्या समस्याएं थी, कितने का समाधान हुआ, पिछले 5 साल किस तरह से गुजरे, आपकी भावनाएं पूरे देश की जनता के सामने जाएं, इसके लिए आज इंडिया न्यूज आपके बीच आया था। और अगर आप शांति बनाए रखेंगे तभी आपकी भावनाएं प्रदेश और देश की जनता के बीच पहुंचेगी। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि नारेबाजी बंद करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाए रखें, ताकि आपकी भावनाएं प्रदेश और देश की जनता के सामने जा सकें। और दीपेंद्र सिंह जी से भी मैं गुजारिश करूंगा, दीपेंद्र सिंह जी अगर संभव हो तो आप भी आए हमारे बीच। सर प्लीज, हमारी कोशिश होगी एक बहस हो, एक अच्छी बहस हो, अच्छी बातचीत हो, सभी लोग अपनी अपनी बातें करें, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए, तमाम जनता भी अपनी समस्याएं रखे, वो भी बताए कि आखिर क्या है। इसीलिए हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे बातचीत होने दें, विरोध अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बातचीत होने दें। दीपेंद्र सिंह जी भी आ गए हमारे साथ। दीपेंद्र सिंह शेखावत, आप विधानसभा स्पीकर भी हैं, यहाँ से एमएलए हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, दोनों ही नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपेंद्र सिंह जी, सब कुछ हम देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? कुछ असामाजिक तत्वों की साजिश है, उसी का ये परिणाम है। राजनीति अखाड़े हैं, कुछ लोग गुंडागिर्दी के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और उन लोगों को इस तरह का आदत है, वो ये कर रहे हैं। लोगों को इस तरह की आदत है, राजनीतिक अखाड़े हैं, यहाँ पर इस तरह से होता है, लोगों को इस तरह की आदत है। सामाजिक पिछले 5 साल में जिस माहौल में श्री माधोपुर क्षेत्र की जनता ने जीवन जिया है, पल पल आतंक के साए में काटा है, उसका गुस्सा, उसकी प्रतिध्वनि जनता के आक्रोश के रूप में आपके सामने झलक रही है। फिर भी मैं श्री माधोपुर क्षेत्र के सभी सम्मानीय नागरिकों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पिछले 59 महीने में आतंक के साए में जीवन जिया है। जो भी सच्चाई है वो देश और प्रदेश की जनता के सामने जाए, इसके लिए आपका शांत रहना आवश्यक है। और आपको जो भी बात कहनी है, कृपया शालीनता पूर्वक अपना हाथ खड़ा करें या आपके विचारों को निश्चित रूप से
देश और प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। दीपेंद्र सिंह जी, यहाँ की जनता एक सवाल बार बार पूछती है, कई बातें करती है कि बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत सारे दावे केवल होते रहे, कुछ नहीं हुआ जनता के लिए यहाँ पर, ऐसा क्यों? आज मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जितना विकास हुआ है पिछले 60 साल में, जो इन 5 वर्षों में विकास हुआ है, उसकी मिसाल नहीं, उसकी मिसाल नहीं। हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, पानी के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के पढ़ने के लिए 95 लाख के हॉस्टल थोई में, अजीतगढ़ में, श्रीमाधोपुर में नए बने हैं। श्रीमाधोपुर हॉस्पिटल की कायाकल्प हुआ है, श्रीमाधोपुर में बस स्टैंड बना है जो मिसाल है, पानी और मिट्टी की टेस्ट के लिए लेबोरेटरी किसानों के लिए श्रीमाधोपुर में बनी है जो मिसाल है, यूनानी का डिस्पेंसरी श्रीमाधोपुर में खुली है जो मिसाल है, करीब 1 करोड़ के आसपास खर्चा होकर के स्टेडियम श्रीमाधोपुर में बना है वो मिसाल है। श्रीमाधोपुर शहर की बात कर रहा हूँ। श्रीमाधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में नई ITI की घोषणा सरकार द्वारा हो चुकी है। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में अजीतगढ़ में नई सब तहसील बनी है। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में अजीतगढ़ का बस स्टैंड गवाह है कि विकास हुआ है। गांव में सड़कें गवाह है इस बात की कि विकास हुआ है। कृपया शांति रखें। सड़कें बता रही हैं इस बात का कि विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें खुली है और इतनी स्कूलें कभी नहीं खुली जितनी स्कूलें अब हमारे यहाँ। लेकिन महाविद्यालय नहीं है यहाँ पर, महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय की समस्या लोग बता रहे हैं यहाँ पर। महाविद्यालय नहीं है ये बात सही है, लेकिन गर्ल्स महाविद्यालय हैं, प्राइवेट महाविद्यालय हैं यहाँ। और इस बार भी मैंने खास तौर से इंटरेस्ट लिया ITI खुलवाने के लिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। जो तमाम दावे कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह जी, वो ठीक है यहाँ के इस क्षेत्र के लिए? मैं आपसे निवेदन कर दूं, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के आधे गांव पेयजल की भयंकर समस्या से ग्रस्त हैं। अगर माननीय विधायक जी चाहें तो मेरे पास जलदाय विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़े हैं। पिछले 59 महीने में जलदाय विभाग के तहत जितने भी पेयजल के काम स्वीकृत हुए वो तब तक शुरू नहीं हो पाए जब तक विधायक जी ने हरी झंडी नहीं दी। चाहे 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आचार संहिता लगने के बाद कम से कम 50 पेयजल के स्रोत आचार संहिता लगने के बाद शुरू हुए हैं। और हमने उनका विरोध, उनकी शिकायत इसलिए नहीं की कि जो जनता पिछले 4-4.5 साल से पेयजल से पीड़ित थी, अगर हम शिकायत करेंगे काम रुकेगा, उठा अठवाड़ा 8वें दिन मंडेगा, दोबारा किस दिन पेयजल की उनकी व्यवस्था होगी। इसलिए मैंने मेरे सभी साथियों से, मेरे सभी समर्थकों से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन किया है कि अगर चुनाव आचार संहिता के बावजूद भी कोई पेयजल का काम हो रहा है तो उसकी शिकायत नहीं करनी है। क्षेत्र गवाह है, आप जाके देख सकते हैं। क्षेत्र गवाह है, आप जाकर देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह जी, विधानसभा में सबको सुनते हैं आप, फिर अपने क्षेत्र की जनता की अनसुनी क्यों? इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे हैं, तमाम जगहों पर हम खुद घूम कर आए हैं, आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, कई अलग अलग जगहों पर गए, ऐसे आरोप लगे। जहाँ तक पेयजल समस्या के समाधान की लोग बात करते हैं, श्रीमाधोपुर शहर के अंदर पेयजल की भयंकर समस्या पैदा हुई। श्रीमाधोपुर के ज़मीन में पानी उपलब्ध नहीं था, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार से 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके नाथूसर से पानी आ रहा है, जो सब लोग जानते हैं। गांव में, टोडा के गांव में 4 दिन से पानी आता था, दोनों टाइम पानी आता है। रायपुर जागीर में 4 दिन से टैंकर से पानी लेते थे लोग, दोनों टाइम आ रहा है। करीब सारे गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है। 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद काम हो रहा है, एक दिन में स्वीकृत नहीं होता है, और स्वीकृति के बाद काम चालू हो गया है। ठेकेदारों को टेंडर दे दिए गए हैं। जो प्रोसेस में काम होता है वो आचार संहिता में कभी रुकता नहीं है। गलतफहमी को लोग निकाल लें। शिकायत करने की कोशिश भी करी है। अभी कुछ दिन पहले टोडा के अंदर एक माइनॉरिटीज के लिए मस्जिद के पास सिंगल फेस लग रहा था, स्वीकृत था। भाजपा के लोगों ने उसको शिकायत करके रुकवाने की चेष्टा की, लेकिन प्रशासन ने कहा कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रोका नहीं जा सकता। तब जाकर के चुप हुए, वरना कसर नहीं छोड़ी शिकायतों की। लेकिन अपनी जनता की अनसुनी क्यों? जनता जो ये आरोप लगा रही है, अपनी जनता की अनसुनी हो रही है, ऐसा क्यों?
अपने क्षेत्र की जनता की अनसुनी हो रही है, ये आरोप है जनता का, ऐसा क्यों? क्षेत्र की जनता की अनसुनी का आरोप क्षेत्र की जनता का नहीं है, कुछ मैनेज्ड लोगों का, कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतों का आरोप है जो मैनेज किया गया है। अगर आप वास्तविकता जानना चाहते हैं तो यहां से लेकर के लादी के बास तक चले जाएं, आपको लोग विकास की कहानी कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल और है, कहा यह गया कि जो पैसे विकास के लिए आए विधायक निधि के 6 करोड़ 80 लाख के करीब वो थे, उसमें से केवल 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च हो पाए, बाकी पैसे लैप्स हो गए। तो इतने सारे काम भी हो गए, पैसे भी बच गए, ये कैसे संभव हुआ? काम हुए हैं सरकार के खजाने से। विधायक कोष का पैसा जो मिला है उसमें 3 करोड़ मैंने बचा के इसलिए रखा था कि श्रीमाधोपुर में मेरा प्रयास था कि यहाँ आईटीआई खुले, और आईटीआई के भवन के लिए आवश्यकता थी पैसे की, इसलिए मुझे रोक के रखना पड़ा। लेकिन कोई 1 सप्ताह बाद ही जाकर के आचार संहिता लग गई, आईटीआई की घोषणा सरकार द्वारा बहुत लेट हुई, इसकी वजह से हुआ है। और कोई भी क्षेत्र में विकास की कमी पैसे के अभाव में नहीं रही है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। किसी भी क्षेत्र में विकास की कमी पैसे के अभाव में नहीं रही है, इसका दावा कर रहे हैं, कितना ठीक है दावा? किसी भी क्षेत्र में पैसे की कमी की वजह से विकास नहीं रुका नहीं है। जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा विभिन्न टैक्सों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खजाने में जाता है, और जनता के हित में अगर उनका सदुपयोग हो, वहां तक बात ठीक है। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहूंगा, राज्य राजमार्ग 37 श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ नवंबर 2009 में स्वीकृत हुआ था और 2010 में उसे पूर्ण होना था। फरवरी 2013 में जाकर वो पूर्ण हुआ है, इसके पीछे क्या कारण थे? दूसरा, मैं एक इनसे प्रश्न करना चाहूंगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 5 उपखंड थे, श्रीमाधोपुर, रींगस, कांवट, नीमका थाना और अजीतगढ़। उनके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के काम स्वीकृत हुए। क्या 5 उपखंड में एक ही एजेंट था कि सारे की सारी सड़कों का काम वही देखे? यह पैसे का सदुपयोग था या दुरुपयोग था? इसका जवाब ले लेते हैं। कौन अधिकारी क्या काम देखे, ये मेरा जिम्मा नहीं है। मेरा काम राजस्थान सरकार से पैसा लाकर विकास कराना है, जो विकास क्षेत्र में हुआ है। सड़कों की भी बात, सड़कों, आज श्रीमाधोपुर क्षेत्र में एक भी पंचायत मुख्यालय, एक भी 1000 की जनसंख्या का गांव और यहां तक कि 500 की जनसंख्या के गांव भी सड़कों से जुड़े हैं। 100 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च हुआ है। 2 MDR बनी है, नई MDR 2 बनी है। मिसाल है इस क्षेत्र में, ये विकास नहीं हुआ है। मिसाल है इस क्षेत्र में कभी इतना विकास नहीं हुआ। मुझे रास्ता दीजिए, मैं एक बार जरा लोगों के बीच में भी जाना चाहता हूँ। मुझे बताइए, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं। 2009 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो रोडें स्वीकृत थी वो अब बन रही हैं। 2009 में जो सड़कें, ये आपके नेता ने आगे कुछ नहीं तो वो 4 साल लेट क्यों है? 4 साल लेट क्यों है? हम देंगे जवाब। बताइए। अध्यक्ष साहब 3 दिन अध्यक्षता होते ही सूर्य नारायण की बिल्डिंग कैसे टूटी, ये पूछो इनको। ये पूछेंगे सूर्य नारायण की बिल्डिंग कैसे टूटी। आप विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका पैसा लेप्स होना शर्मनाक बात है। फिर श्रीमाधोपुर के अंदर विकास का जो दावा आपने किया था, सेटेलाइट से नक्शा बनाकर रंग भरने का वादा किया था, यहाँ के सरकारी अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। महिला चिकित्सक के कारण एक महिला को सड़क में उसका प्रसव करना पड़ रहा है। यहाँ के सरकारी जो संस्कृत महाविद्यालय का आप दावा करते हैं, वहाँ संस्कृत विषय का अध्यापक नहीं है। 6 से 7 8 क्लास 3 क्लास में 6 बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ विकास हुआ? विकास के नाम ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सब कुछ खोखलापन है, भय और भूख और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस की परंपरा रही है, उस परंपरा का यहाँ के प्रतिनिधि ने पूर्ण पालन किया है। पूरा पालन किया। आप बताइए, आगे आइए। मिंडा गांव में रोड गांव रास्ता बंद करा दिया गांव का ये लोग ने। हाँ, गांव का रास्ता बंद करवा दिया। हेलो, हाँ साहब ने ऐसा काम किया। हेलो, साहब ने ऐसा काम किया, लेकिन है ना, मैं साहब के पास 7 बार गया। मेरे पापा ने अक्सर ये साथ में नहीं हुए अभी। और साहब मैं
साहब के पास 7 बार गया है साहब के पास कि बाबा मेरी ड्यूटी ज्वाइन करा दो, पापा एक्सपायर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। श्री माधोपुर क्षेत्र के नांगल गांव का एक गंवारिया था, उसकी लाश 3 दिन तक वो सरकारी हॉस्पिटल के सामने क्यों पड़ी रही सर? 3 दिन तक सरकारी हॉस्पिटल के सामने क्यों पड़ी? मैं आऊंगा आपके पास में, मैं आऊंगा आपके पास में आऊंगा। आप बताइए, खड़े होइए। अब हम लोग, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, आप लोग बीच में मौजूद हैं, खड़े होइए। सरकारी कॉलेज के लिए जयपुर या सीकर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ श्री माधोपुर क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जयपुर या सीकर क्षेत्र में। आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं थोई गांव से आया हूँ। थोई गांव की जो बागोरी ढाणी है उसमें जाकर देखिए सर, पानी के लिए लोग किस तरह से तरस रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है सर, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने क्या किया है? आज नारी सशक्तिकरण उन्होंने क्या किया है? आज नारी क्या हालत है, किसी से छुपी नहीं है अपनी देश की नारी की हालत। जो काम इन लोगों को करना चाहिए था नारी को, वैसे तो इन्होंने कहा है कि नारी का दर्जा सबसे महान है, लेकिन नारी की क्या हालत है? आज कांग्रेस के 2 नेताओं ने नारी के साथ उत्पीड़न में क्या किया? उन्होंने क्या किया? गाँव में ना सड़कें है, ना पानी है, ना बिजली है। ये कहते हैं कि हमारे देश की जो आत्मा है गाँव, उनमें ये लोग झांक के देखते भी नहीं है कि यहाँ के मतलब उनमें बिजली आ रही है नहीं आ रही। भरी गर्मी में बच्चे तड़पते रहते हैं। गांव में कितना काम हुआ, ये बड़ा सवाल है। आप बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकती, खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों में। जितना भाई दीपेंद्र सिंह जी ने, कांग्रेस ने जितना इस क्षेत्र का विकास कराया है, अपने अंतःकरण की आत्मा से सोचिए कि राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा कार्य नहीं हुआ। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पेयजल का हो, चाहे वो सड़कों का हो, परंतु सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई को छुपा नहीं जा सकता। आज तक 60 सालों में भी काम नहीं हुआ, उतना काम हर पंचायत में पानी का, बिजली के ग्रेड और शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना काम इनके राज में हुआ उतना कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा। और ये लफंगे पड़े करते हैं लोग, कुछ लेना देना नहीं है। जी, कुछ लेना देना। सर जी मैं बोलना चाहता हूँ कि दीपेंद्र सिंह से ये बात बोलना चाहता हूँ कि श्री माधोपुर में आज तक है ना पानी 4-5 दिनों से पानी आता है, और श्री माधोपुर की हालत इतनी खराब है कि कोई पैदल भी नहीं चल सकता। ये दीपेंद्र जी बता रहे हैं ना, ये हकीकत नहीं, झूठ है। और ये एक कांग्रेसी भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है। ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे गांव पंचायत कोटड़ी सिमाला में आज तक एक सड़क नहीं, 3 लोगों ने पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं एक बार फिर से जवाब ले लेता हूँ, फिर आऊंगा लोगों के बीच, एक बार लोगों से बात कर लेता हूँ। दीपेंद्र जी, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, बेटा मुझे जाने का रास्ता दीजिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल इसके कार्यकाल से, पिछले कार्यकाल विधायक कार्यकाल में इन्होंने क्या काम करवाया? इससे पिछले कार्यकाल था, उसमें विधायक जी ने क्या कार्य करवाया? पूरा पैसा वापस आ गया। इन्होंने एक मतलब जो पत्थर का वो कंक्रीट होती है वो भी नहीं लगवाई। सबसे आ रहा हूँ, मैं एक-एक करके मैं सबको मौका दे रहा हूँ, मैं सबको मौका दूंगा। दीपेंद्र जी, आप इसका जवाब। एक काम किया है, काम करेंगे, आगे भी इनसे नहीं रुकेंगे। काम किया है, काम अपनी बात। मैं गुजारिश करूंगा सबसे, शांति बनाकर रखें, सबको बोलने दें। अपने नेता को सुन लें, नेता को सुन लें। जो लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की, उनको सोचना चाहिए उनकी क्या स्थिति है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जांच करके प्रूव कर दिया है कि भ्रष्टाचार कौन है। मेरे पर राजनीतिक जीवन में आज तक 1 नया पैसे का चार्ज नहीं लगा है। लेकिन लोगों ने भी बहुत सारी समस्याएं बताई, सड़कों की, स्कूलों की, बिजली की, पानी की, महिलाओं को भी। मैं शांतिपूर्वक हर बात का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन मैनेज्ड तरीके से शराब पिला करके, भीड़ बैठा करके अगर गुंडागिर्दी कराना चाहते हैं, इससे शहर का माहौल खराब कराना चाहते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक-एक करके सबके पास आओ। मुझे आप बताओगे, आपने काम भी तो बताओ। आप अपने 20 साल तक शपथ हुए थे, तो क्या किया आप लोगों ने? आप एमएलए के बाद में क्या किया?
मैं सबसे गुजारिश करूंगा पहले आप लोग अपनी जगह पर पहुंच जाएं। मैं सबके पास आ रहा हूं, जब मैं नहीं आ पाऊंगा तो आप अपनी बात कैसे करेंगे, जब मैं नहीं आ पाऊंगा तो आप अपनी बात कैसे कहेंगे। हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिस। मैं गांव का, मेहरौली गांव का उप सरपंच होते हुए नाते माननीय विधायक जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी मेहरौली पंचायत में 21 ट्यूबवेल होने के बावजूद उन्होंने 1 करोड़ की और टंकी बना दी। चिल्लाली क्या पाकिस्तान से आए थे क्या? वहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने आज तक हमारे गांव में उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। 21 ट्यूबवेल होने के बावजूद वहाँ पे 1 करोड़ की टंकी और बना दी। इसलिए 5 साल में बलात्कार करवाए, गुंडागिर्दी करवाई है और जो सरकारी कर्मचारी थे उनके सबके घर बर्बाद किए इन्होंने। कम से कम 50 आदमियों को इसलिए सस्पेंड कराया। ये चोर है। इन्होंने ट्रांसफर की और ओनली पानी की राजनीति की है। और जो रोड की बात कर रहे हैं वो इसने प्रेशर लगा रखा। बात करेंगे, एक ब्रेक तुरंत लौट कर आते हैं, सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है।